हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसका इक्वेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, कृपया ये मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके बारे में अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए ताकि आपको नए नए वीडियो भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जाए। यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए लिखा गया है, वही एक्चुअल में सेकंड लॉ है न्यूटन का। यहाँ पे द मोर फोर्स द मोर एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशंस है और न्यूटन ने ये रिलेशंस को बताया। हम थोड़ा डीप में जाएंगे, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसका जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय एन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने पहली स्लाइड में जो देखा F इज इक्वल टू एम है, यहाँ पे भी वो ही है, सेम कंडीशन है, F इज इक्वल टू एम है। पर यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है। वो क्या है? वो है फोर्स का वेक्टर और एक्सेलरेशन का वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स और नेट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे पहली फिगर में जो एक बॉल है उसके पास m मास है। ठीक है, उसके पास लगने वाले फोर्स दो है, F1 और F2। F2 वो फ्रिक्शन फोर्स है, F1 वो लगाने वाला फोर्स है। कोई पर्सन ने F1 फोर्स लगाया है। ठीक है, और mg वो क्या है? वो उसका वेट है और n नॉर्मल फोर्स है। तो इस कंडीशन में नेट फोर्स F क्रिएट होगा, वो फिगर 2 में दिखाई दे रहा है। और उसका वेक्टर भी क्या होगा? जो एक्सेलरेशन का वेक्टर है वो ही इसका वेक्टर होगा, यानी कि नेट फोर्स में जो फोर्स फाइनल F मिलता है वो फाइनल फोर्स F का जो वेक्टर होगा वो ही वेक्टर एक्सेलरेशन का वेक्टर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर कोई बॉल पर हम F फोर्स लगाए और वो F फोर्स का जो डायरेक्शन हमें मिलता है, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन मिलता है, वो डायरेक्शन पे ही वो रन करेगा, एक्सेलरेशन पे रन करेगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे एक दूसरी भी बात देखनी है कि जो मास m है वो मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस? एक्सेलरेशन से। यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तो हमें एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब हम एक दूसरी भी बात की यहाँ पे ले लेते हैं। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है उसका दूसरा स्टेटमेंट है, वो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या कहना चाहता है वो भी हम देख लेते हैं। दोनों सेम ही है, सेम ही इक्वेशन हमें मिलता है, F इज इक्वल टू एम है, पर दोनों का तरीका चेंज किया गया है। ओके, तो हम अगर ये देख ले तो हमें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड एंड is in the direction of the resultant force. The resultant force is equal to the rate of change of momentum. ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम क्या है पहले वो देखते हैं। मोमेंटम यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है, उसके पास अगर m मास है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी, उसका मोमेंटम होगा। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मोमेंट के अंदर कोई चेंज हो गया, किसके रिलेटेड, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे फोर्स F क्रिएट होता है। और वो फोर्स F
उसका नेट फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन के रूप में इसे समझते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विथ चेंज ऑफ टाइम, यानी कि m1v1 माइनस m2v2, दोनों m1v1 माइनस m0v0, ये दो कंडीशन है, 0 स्टेट की कंडीशन और 1 स्टेट की कंडीशन। दोनों में अगर जो मोमेंटम है उसका अगर हम डिफरेंस निकालें किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें फाइनल फोर्स मिलेगा। देखा, यहाँ पे फाइनल फोर्स मिलेगा। अब ये इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेट करें, यानी कि dmv/dt है, ठीक है, तो यहाँ पे m जो है वो m तो उसका डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, वो कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा बाहर पे। फाइनल में क्या बचेगा, dv/dt, और हम जानते हैं कि dv/dt क्या है, एक्सीलरेशन है, इसीलिए हम F इज इक्वल टू ma कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी चाहिए। तो हमने इस वीडियो में दो स्टेटमेंट देखे, जो पहला स्टेटमेंट था वो, और दूसरा स्टेटमेंट था ये, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम के रिलेटेड है। और जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो डायरेक्टली जो किस एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है वो बताता है, यानी कि एक्सेलरेशन मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और लगने वाला जो फोर्स है उससे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।